अग्नि महापुराण 161वां अध्याय। सन्यासी के धर्म। पुष्कर कहते हैं, अब मैं ज्ञान और मोक्ष आदि का साक्षात्कार कराने वाले सन्यास धर्म का वर्णन करूंगा। आयु के चौथे भाग में पहुंचकर सब प्रकार के संग से दूर हो सन्यासी हो जाए। जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन घर छोड़कर चल दे, सन्यास ले ले। प्राजापत्य इष्टि यज्ञ करके सर्वस्व की दक्षिणा दे दे तथा आहवनी आदि अग्नियों को अपने आप में आरोपित करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। सन्यासी सदा अकेला ही विचरे, भोजन के लिए ही गांव में जाए, शरीर के प्रति उपेक्षा भाव रखे, अन्न आदि का संग्रह न करे, मननशील रहे, ज्ञान संपन्न होवे, कपाल मिट्टी आदि का खप्पर की भोजन पात्र हो, वृक्ष की जड़ ही निवास स्थान हो, लंगोटी के लिए मैला कुचैला वस्त्र हो, साथ में कोई सहायक न हो तथा सबके प्रति समता का भाव हो, ये जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। न तो मरने की इच्छा करे, न जीने की, जीवन और मृत्यु में से किसी का अभिनंदन न करे। जैसे सेवक अपने स्वामी की आज्ञा की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार वह प्रारब्धवश प्राप्त होने वाले काल अंत समय की प्रतीक्षा करता रहे। मार्ग पर दृष्टिपात करके पांव रखे, अर्थात रास्ते में कोई कीड़ा मकोड़ा, हड्डी, केश आदि तो नहीं है, ये भली भांति देख कर पैर रखे। पानी को कपड़े से छान कर पिए, सत्य से पवित्र की हुई वाणी बोले, मन से दोष गुण का विचार करके कोई कार्य करे। लौकी, काठ, मिट्टी तथा बांस ये ही सन्यासी के पात्र हैं। जब गृहस्थ के घर से धुआं निकलना बंद हो गया हो, मुसल रख दिया गया हो, आग बुझ गई हो, घर के सब लोग भोजन कर चुके हों और जूठे शराब मिट्टी के प्याले फेंक दिए गए हों, ऐसे समय में सन्यासी प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाए। भिक्षा 5 प्रकार की मानी गई है। मधुकरी, अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा अन्न मांग लाना। असंकल्प, जिसके विषय में पहले से कोई संकल्प या निश्चय न हो, ऐसी भिक्षा। प्राप्रणीत, पहले से तैयार रखी हुई भिक्षा। अयाचित, बिना मांगे जो अन्न प्राप्त हो जाए वह, और तत्काल उपलब्ध भोजन के समय स्वतः प्राप्त। अथवा करपात्री होकर रहे, अर्थात हाथ ही में लेकर भोजन करे और हाथ में ही पानी पिए, दूसरे किसी पात्र का उपयोग न करे। पात्र से अपने हाथ रूपी पात्र में भिक्षा लेकर उसका उपयोग करे। मनुष्यों की कर्मदोष से प्राप्त होने वाली यमयातना और नरकपात आदि गति का चिंतन करे। जिस किसी भी आश्रम में स्थित रहकर मनुष्य को शुद्ध भाव से आश्रमोचित धर्म का पालन करना चाहिए। सब भूतों में समान भाव रखे। केवल आश्रम चिन्ह धारण कर लेना ही धर्म का हेतु नहीं है, उस आश्रम के लिए विहित कर्तव्य का पालन करने से ही धर्म का अनुष्ठान होता है। निर्मली का फल यद्यपि पानी में पड़ने पर उसे स्वच्छ बनाने वाला है, तथापि केवल उसका नाम लेने मात्र से जल स्वच्छ नहीं हो जाता। इसी प्रकार आश्रम के लिंग धारण मात्र से लाभ नहीं होता, विहित धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। अज्ञानवश संसार बंधन में बंधा हुआ द्विज, लंगड़ा, लूला, अंधा और बहरा क्यों ना हो, यदि कुटिलता रहित सन्यासी हो जाए तो वह सत और असत सबसे मुक्त हो जाता है। सन्यासी दिन या रात में बिना जाने जिन जीवों की हिंसा करता है, उनके वधरूप पाप से शुद्ध होने के लिए वह स्नान करके 6 बार प्राणायाम करे। ये शरीर रूपी ग्रह हड्डी रूपी खंभों से युक्त है, नाड़ी रूप रस्सियों से बंधा हुआ है, मांस तथा रक्त से लिपा हुआ और चमड़े से छाया गया है। यह मल और मूत्र से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत दुर्गंधपूर्ण है। इसमें बुढ़ापा तथा शोक व्याप्त है। यह अनेक रोगों का घर और भूख प्यास से आतुर रहने वाला है। इसमें रजोगुण का प्रभाव अधिक है। यह अनित्य, विनाशशील एवं पृथ्वी आदि 5 भूतों का निवास स्थान है। विद्वान पुरुष इसे त्याग दे, अर्थात ऐसा प्रयत्न करे जिससे फिर देह के बंधन में न आना पड़े। धृति, क्षमा, दम्भ, मनोनिग्रह, चोरी न करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, इंद्रियों को वश में रखना, लज्जा, विद्या, सत्य तथा अक्रोध, क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। इनमें जो पिछला है वह पहले की अपेक्षा उत्तम है। योगयुक्त सन्यासी पुरुष एक दंडी हो या त्रिदंडी, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संग्रह न रखना, ये 5 यम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की आराधना, ये 5 नियम है। योगयुक्त सन्यासी के लिए इन सब का पालन आवश्यक है। पद्मासन आदि आसनों से उसको बैठना चाहिए। प्राणायाम 2 प्रकार का है, एक सगर्भ और दूसरा अगर्भ। मंत्रजप और ध्यान से युक्त प्राणायाम सगर्भ कहलाता है और इसके विपरीत जप ध्यानरहित प्राणायाम को अगर्भ कहते हैं। पूरक, कुंभक तथा रेचक के भेद से प्राणायाम 3 प्रकार का होता है। वायु को भीतर भरने से पूरक प्राणायाम होता है, उसे स्थिरता पूर्वक रोकने से कुंभक होता है और फिर उस वायु को बाहर निकालने से रेचक प्राणायाम कहा गया है। मात्रा भेद से भी वह 3 प्रकार का है। 12 मात्रा का, 24 मात्रा का तथा 36 मात्रा का इसमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ताल या ह्रस्व अक्षर को मात्रा कहते हैं। प्राणायाम में प्रणव आदि मंत्र का धीरे धीरे जप करे।
इंद्रियों के संयम को प्रत्याहार कहा गया है। जप करने वाले साधकों द्वारा जो ईश्वर का चिंतन किया जाता है उसे ध्यान कहते हैं। मन को धारण करने का नाम धारणा है। ब्रह्म स्थिति को समाधि कहते हैं। यह आत्मा परब्रह्म है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। ब्रह्म विज्ञानमय तथा आनंद स्वरूप है। वह ब्रह्म तू है। वह ब्रह्म मैं हूँ। परब्रह्म परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। वही आत्मा है, वासुदेव है, नित्य मुक्त है। वही ओ तीन शब्दवाच्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से रहित तथा जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति आदि से मुक्त जो तुरीय तत्व है वही ब्रह्म है। वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, सत्य, आनंदमय तथा अद्वैत रूप है। सर्वत्र व्यापक अविनाशी ज्योति स्वरूप परब्रह्म ही श्रीहरि है और वह मैं हूँ। आदित्य मंडल में जो वह ज्योतिर्मय पुरुष है वह अखंड प्रणववाच्य परमेश्वर मैं हूँ। इस प्रकार का सहज बोध ही ब्रह्म स्थिति का सूचक है। जो सब प्रकार के आरंभ का त्यागी है, अर्थात जो फलासक्ति एवं अहंकार पूर्वक किसी कर्म का आरंभ नहीं करता, कर्तृत्वाभिमान से शून्य होता है, दुख सुख में समान रहता है, सबके प्रति क्षमा भाव रखने वाला एवं सहनशील होता है, वह भावशुद्ध ज्ञानी मनुष्य ब्रह्मांड का भेदन करके साक्षात ब्रह्म हो जाता है। यति को चाहिए कि वह आषाढ़ की पूर्णिमा को चतुर्मास्य व्रत प्रारंभ करे, फिर कार्तिक शुक्ला नवमी आदि तिथियों से विचरण करे, ऋतुओं की संधि के दिन मुंडन करावे। सन्यासियों के लिए ध्यान तथा प्राणायाम ही प्रायश्चित है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में यति धर्म का वर्णन नामक 161वां अध्याय पूरा हुआ।